टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के लिए हमको देखने होंगे सेक्शन 15 से सेक्शन 25 सिविल प्रोसीजर कोड। सोचो तुमको एक सूट फाइल करना है सुरेश के खिलाफ, क्योंकि सुरेश ने तुम्हारे 100 रुपये नहीं लौटाए। तुम्हारा नुकसान हुआ है एक्स गांव में। अब एक्स गांव होगा वाई जिला में और वाई जिला होगा जेड राज्य में। तो कोई ये कह सकता है कि एक्स गांव का व्यक्ति एक्स गांव के लिए बनाए गए कोर्ट में भी जा सकता है या वाई जिले के कोर्ट में भी। अब जेड राज्य का कोर्ट भी पैसे का दावा सुन सकता है और वाई और एक्स के कोर्ट्स भी। अब तुमको कहाँ जाना होगा? सेक्शन 15 सीपीसी के हिसाब से जो सबसे नीचे का कोर्ट होगा तुम्हारे केस सुनने के लायक, तुमको वहीं जाना पड़ेगा। 100 रुपये का दावा करने तुम सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा दावा तुम्हारे एक्स गांव के कोर्ट के दायरे में बैठता है तो तुमको वहीं से शुरुआत करनी होगी। अब कौन से गांव के या जिले के कनिष्ठ न्यायालय में तुम जा सकते हो जो तुम्हारा मैटर सुन सकता है, वो कैसे डिसाइड करें, इसके लिए है सेक्शन 16, 19 और 20 सीपीसी। एक चीज़ समझ लो कि जो 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी, वो सब एक साथ चलते हैं। सोचो तुम्हारा केस है सुरेश के 100 रुपये वापस लेने को, तो टेरिटोरियल के अंदर एक्स गांव में 2 कोर्ट हो सकते हैं, एक एक्स और उससे सीनियर 2x, फिर वाई जिले में वाई और उससे सीनियर 2y, और फिर राज्य का जेड हाई कोर्ट। सब्जेक्ट मैटर तो कांस्टेंट होगा, पैसों को वापस लेने। अभी पेक्यूनरी ऐसा होगा कि एक्स का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होगा 1 रुपये से लेके 50 रुपये का दावा सुनने का, 2x का ज्यूरिसडिक्शन होगा 50 से 100 रुपये का, y का होगा 100 से 500, 2y का होगा 500 से 1000 और z का होगा 1000 से ऊपर का। तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मैटर कहाँ बैठता है। अब 100 रुपये को वापस लेने के लिए तुमको 2x के कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मेरे केस में भाड़ेकरू को घर से निकालने के लिए उसके लिए कुछ शहरों में अलग से कोर्ट बनाए गए हैं, तो तुमको पता करना होगा कि तुम्हारा दावा कौन से कॉम्बिनेशन में बैठता है। अब प्रॉपर्टी होता है चल या अचल तरीके का। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के लिए मेन तो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 सीपीसी। सेक्शन 16 है मोस्टली अचल प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे मुझे मेरा प्रॉपर्टी जो येपुर में है वो वापस चाहिए। उस प्रॉपर्टी को लेकर मैं भाड़ा या नफ़ा भी मांग सकता हूँ। मुझे बंटवारा चाहिए प्रॉपर्टी का जो येपुर में है। मैंने एक्स को लोन दिया, उसने अपना घर गहाण रखा था जो येपुर में है या चार्ज है उस प्रॉपर्टी पर। एक्स ने पैसे वापस नहीं दिए, तो अब मुझे वो प्रॉपर्टी लेना होगा जो येपुर में है या उसे बेचना होगा। मैं ही एक्स हूँ, मैंने पैसे वापस कर दिए, अब मुझे मेरा प्रॉपर्टी वापस चाहिए जो येपुर में है। मेरा अधिकार है इस येपुर के प्रॉपर्टी पर, मुझे वो अधिकार चाहिए। मेरे येपुर के प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है, मुझे उसके लिए नुकसान भरपाई चाहिए। मेरा चल प्रॉपर्टी, मेरे गहने येपुर के कोर्ट ने अटैच किए हैं। मैंने कुछ पैसे लिए थे और गहने रखे थे उसके बदले येपुर में, तो अब मुझे वो गहने वापस चाहिए। अब ए से एफ्स और एक्स सबको सूट वही करना होगा जहां प्रॉपर्टी स्थित है, मतलब येपुर में। सेक्शन 16 के लिए एक प्रोवाइजो है। सोचो वाई की एक प्रॉपर्टी है जो एक्स वापरता हो और एक्स उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए और वाई को एक्स से नुकसान भरपाई करवानी हो, और एक्स अगर पर्सनली खुद कोर्ट में आ सके और उस नुकसान को भर सके, तो ऐसे केसेस में केस सिर्फ 3 जगहों पे फाइल कर सकता है वाई। ए जहां प्रॉपर्टी स्थित हो, या बी अगर एक्स उस प्रॉपर्टी में ना रहता हो और कहीं रहता हो तो एक्स जहां रहता हो वहां के कोर्ट में, या सी जहां एक्स नौकरी के लिए जाता हो वहां के कोर्ट में। अब इस प्रोवाइजो के लिए कुछ भाग बनते हैं। एक, रिलीफ रिस्पेक्टिंग, मतलब एक अचल प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रार्थना होनी चाहिए प्लेंटिफ द्वारा। 2, कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू, मतलब एक अचल प्रॉपर्टी को किए गए नुकसान के भरपाई को लेकर। 3, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। अब इसके लिए हेल्ड बाय के अर्थ में देखना होगा कि उसमें सिर्फ कुछ समय के लिए देखभाल के लिए है या फिर हेल्ड बाय के अंदर मालकी हक भी आता है। फिर मतलब बनता है कि डिफेंडेंट के मालकी हक का या डिफेंडेंट की ओर से और कोई संभाल रहा हो उस अचल प्रॉपर्टी को। 4, रिलीफ सॉट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू डिफेंडेंट्स पर्सनल ओबीडियंस, मतलब कोर्ट में डिफेंडेंट के हाजिर होने से ही रिलीफ मिल जाए। जैसे डिफेंडेंट अगर कहे कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा उस अचल प्रॉपर्टी पे, या फिर नुकसान के पैसे दे देगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस प्रोवाइजो के लिए।
इसीलिए सूट में किए गए प्रेयर्स देखने होंगे कोर्ट को कि डिफेंडेंट की हाजिरी से प्रेयर्स ग्रांट हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो ये प्रोवाइजो का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 19 है कि कोई इंसान के साथ गलत हुआ या चल प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ तो केस कहाँ फाइल किया जाए। मैं चेन्नई में रहता हूँ, एक्स दिल्ली में रहता है और गुड़गांव में काम करता है। एक्स ने चेन्नई के न्यूज़पेपर में ऐसा छपाया है कि मैं चोर हूँ, तो एक्स ने मानहानि की है, मुझे इसका भरपाई चाहिए। ऐसे में वाई चेन्नई में भी सूट फाइल कर सकता है जहाँ एक्स ने गलत किया है, या दिल्ली में जहाँ एक्स रहता है, या गुड़गांव में जहाँ एक्स काम करता है। मैं चेन्नई में रहता हूँ, एक्स दिल्ली में रहता है और गुड़गांव में काम करता है। मेरा चल प्रॉपर्टी, मेरा मोटरसाइकिल, इसको एक्स ने हैदराबाद ले जाके ख़राब कर दिया। इन केसेस में वाई दिल्ली में सूट फाइल कर सकता है जहां एक्स रहता है, या गुड़गांव में जहां एक्स काम करता है, या हैदराबाद में जहां मोटरसाइकिल को ख़राब किया एक्स ने।